जिंदल परिवार अपने आप में एक सक्षम पार्टी है। नमस्कार, मैं बबीता गौड़ फिलहाल मौजूद हूँ सावित्री जिंदल हाउस में। बहुत बड़ी मीटिंग इस समय हो रही है। आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। महिलाओं से बात कर लेते हैं, यहाँ मौजूद है। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। क्या लग रहा है फिलहाल जो आज की मीटिंग है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मैम मैं तो ये कह रही हूँ, मेरा बीजेपी मोदी जी से सबसे आग्रह है कि अगर कमल गुप्ता जी यहाँ से लड़ते हैं तो बीजेपी की हार 101% पक्की है। और जो है देख सकते हैं जोश और शोर कितना है, और जोर और शोर की बात बताएं तो कहीं ना कहीं विरोध यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पार्टी के अंदर अगर सावित्री जिंदल जी को सीट नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं रोष जो है सावित्री जिंदल के जो चहीते हैं, जनता है हिसार की, वो कहीं ना कहीं नाराज नजर आती है। फिलहाल दिखा देते हैं आपको लाइव तस्वीरों में। ये देखिए क्या माहौल है सावित्री जिंदल जी के प्रति, जो रुझान है यहाँ पर। सर बैठे, इनसे हम बात कर लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या लग रहा है सावित्री जिंदल जी को टिकट ना दे करके कमल गुप्ता जी को? कमल गुप्ता जी को टिकट देके बीजेपी ने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि कमल गुप्ता जी की एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की बहुत ज्यादा। 10 साल में उन्होंने मंत्री रहते हुए कोई बहुत ज्यादा काम शहर में किए नहीं। कहीं ना कहीं रोष है, बहुत ज्यादा रोष है और ये बहुत भारी पड़ेगा। बीजेपी ने एक जीती हुई टिकट हारने का काम किया है। तो फिलहाल यहाँ पे और भी मौजूद है भाई। राम राम। राम राम। तो जो टिकट का सावित्री जी की टिकट काट के कमल गुप्ता जी टिकट दी, बीजेपी ने ठीक कर ये बीजेपी हाईकमान ने बहुत गलत किया है, क्योंकि यहाँ जन्नाधार था सावित्री जिंदल का था, और सावित्री जिंदल हिसार में जीतती है तो 5 सीटें और निकलती हैं, और अभी यहाँ से गुप्ता जी को मिलती है तो 5 सीटें और हार में जाती है, क्योंकि इनका कोई जन्नाधार नहीं, कभी आते नहीं जाते नहीं किसी कॉलोनी में या किसी वार्ड में, और इनका व्यवहार ठीक नहीं है लोगों ने। और इसी बात में रोष में आकर के सब के सब यहाँ जिंदल हाउस में इकट्ठे हो रहे हैं। 36 बिरादरी इनके साथ में है। देखिए यहाँ पर एक बैनर भी एक महिला लेकर के खड़ी है। विश्व में जिनकी ऊंची शान है, जिसने बढ़ाया हिसार का मान है, दया का दरिया ममता की खान है, माता जी के नाम से ही हमारी पहचान है। यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं माता जी यहाँ मौजूद है। इनके चहीते जो है हिसार की जनता आज यहाँ पर मौजूद है। हिसार के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँचे हैं, उनके समर्थन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नाराज है, दुख है इनके हृदय में। माता जी का जो है सीट ना देकर एक मिनट माता जी, लोग ये सारी की सारी तमाम जनता कह रही है श्रीमती सावित्री जिंदल को चुनावी मैदान में उतरना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, नहीं तो जबरदस्ती उतारेंगे आपको मैदान में। सबसे पहले तो मैं भैया एक बार मांगिएगा जनता से मिले, क्योंकि जनता उतावली हो रही है, जनता उतावली हो रही है मां से मिलने के लिए। नहीं, जनता की मानेंगे या आपका परिवार का या ऊपर के नेतृत्व की मानेंगे? इन सब की मानूंगी। जनता की मानेंगे तो फैसला ये होगा कि जनता की मानेंगे। ये कह दिया कि श्रीमती सावित्री जिंदल को चुनाव लड़ना चाहिए, और उन्होंने ये कह दिया चुनाव जैसे जनता चाहेगी उस हिसाब से होगा, तो कहीं ना कहीं जनता की मानेंगे तो चुनाव। सावित्री जिंदल जी ने साफ कर दिया है कि अगर जनता चाहेगी तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगी, और हिसार की जनता में एक जोश है, उनके नाम की लहर जो है इस समय देखते ही बन रही है। फिलहाल सावित्री जी ने अपडेट, एक्सक्लूसिव अपडेट के साथ आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। फिलहाल लाइव अपडेट आपको दे पा रही हूँ जिंदल हाउस से। माता जी बिल्कुल सावित्री जिंदल जी सामने खड़ी है, और इनका साफ कहना है कि यदि सावित्री जी को सीट बीजेपी नहीं देती है तो जनता आमतौर पर खुल के कह रही है कि उन बीजेपी की हार है। जहाँ कमल गुप्ता को टिकट देने पर एक रोष हिसार की जनता में नजर आ रहा है, देख सकते हैं। किसी पार्टी की मोहताज नहीं है, जिंदल परिवार अपने आप में एक सक्षम पार्टी है। कमल गुप्ता जी को टिकट दिया माता जी, ये मुझे लगता है कि राजनीतिक पैतरा ही है जो आप। तो फिलहाल देख रहे हैं जिंदल परिवार के अंदर बहुत रोष इस समय है। जिंदल परिवार किसी का मोहताज नहीं है। ऐसी ही खबरों के साथ, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स के साथ आप बने रहिए। जिंदल परिवार में जो इस समय एक जिंदल परिवार में भी एक रोष आपको देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ हिसार की जनता में भी रोष है, भरपूर रोष है। दिखा रहे हैं आपको लाइव अपडेट के साथ। फिलहाल यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं, सावित्री जी की टिकट काट कर कमल गुप्ता को
देना क्या भूल है बीजेपी की? पूरी गलत बात है। सावित्री जिंदल जीतेगी, एमएलए बनेगी, मंत्री बनेगी। तो फिलहाल विधानसभा के चुनाव में ये एक भारी जो नुकसान बीजेपी को देखने को मिल सकता है, बीजेपी को देखने को मिल सकता है। देख सकते हैं आप फिलहाल जो मौजूदा तस्वीरें हैं इस समय, वो तस्वीरें निकल के ये आ रही हैं कि भाई फिलहाल जो है देखिए सावित्री जी यहाँ बैठी है और उन्होंने साफ कर दिया इस चीज को लेकर के, जो जनता कहेगी, जो जनता का फैसला होगा वही सावित्री जी करेंगी। बहुत बड़ी और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स के साथ सहारा न्यूज आपके साथ जुड़ा हुआ है। सर प्लीज आपका एक बार छोटी सी बात आपसे भी करना चाहेंगे, सावित्री जी का अगर नाम कटता है, कट गया है वैसे तो, और कमल जी का नाम है, क्या संघ का हाथ है इसके पीछे? बिल्कुल संघ का हाथ है, संघ के कारण टिकट मिल रही है, पर संघ को ग्राउंड रियलिटीज का नहीं पता। संघ चुनाव नहीं जिता सकती, टिकट दिला सकती है, चुनाव हमने जिताना है, अब जिता के दिखाएंगे हम। तो जनता का साफ कहना है कि टिकट ना मिली तो भी सावित्री जी को बिना टिकट के जिता कर दिखाएंगे। हिसार की भावी प्रत्याशी होते हुए भी इन्हें नकार कर कमल गुप्ता जी को जो है टिकट दी है और इससे कहीं रोष अधिक नजर आ रहा है। लोकसभा आज जोड़े जा रही है, एक रोज सभा का नाम दूंगा। जिधर आप जाओगे हम सभी आपके साथ, और आपको कहते हैं कि हम बीजेपी की बजाय बीजेपी में हम उनके साथ हैं। हिसार में जबरदस्त लहर सावित्री जिंदल की देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं चारों तरफ अगर नजर घुमाई जाए, चारों तरफ का व्यू आपको दिखाऊंगी मैं। फिलहाल जो है बहुत ज्यादा रोष है। क्या आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, बीजेपी ज्वाइन करना सावित्री जिंदल ने, मतलब सावित्री जिंदल जी ने जो बीजेपी ज्वाइन करी है, कहीं ना कहीं उन्हें पछतावा हो रहा होगा। आज जो है जनता को, तो जो उनके समर्थक है, जो हिसार की जनता है, अस्तित्व जिंदल परिवार के अस्तित्व को, जैसा कि उनकी बहू ने बताया है कि जिंदल परिवार के अस्तित्व को किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है, किसी टिकट की आवश्यकता नहीं है। इतनी भावी उम्मीदवार है वो और उनको रिजेक्ट कर करके कमल गुप्ता को टिकट दी गई है। ये बहुत ही निराशाजनक बात इस परिवार को लगी। और इस परिवार को ही नहीं, अगर मैं बात करूं पूरे हिसार शहर की, तो सभी को जो है इस समय सभी में निराशा की लहर दौड़ गई। जी हाँ, निराशा की एक कयास तो ये लगाए जा रहे थे कि हिसार से भावी चेहरा सावित्री जिंदल है। कयास नहीं है, ये रियलिटी है, ग्राउंड जो रिपोर्ट है। लोग इनसे जुड़े हैं, हिसार की जनता इनसे जुड़ी हुई है, हर तरह से जुड़ी हुई है। इनको पूरा मान सम्मान और माता जी कहकर संबोधित किया जाता है। जहां देख रहे हैं आप सावित्री जिंदल आज यहाँ पर मौजूद है, तो ये देखिए किस तरह से जो है आप देख रहे हैं किस तरह की लहर है कि सावित्री जिंदल को ही खड़ा होना चाहिए था, उन्हें ही जीतना चाहिए था। लगातार तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, लाइव अपडेट आपको दे रहे हैं कि सावित्री जिंदल जी के प्रति कितना रुझान और कितना कहते हैं कि ना, एक जैसे एक बच्चे का माँ के प्रति होता है, वही चीज देखने को मिली। एक बार बात सुन लीजिए, सावित्री जी आप आए हैं दिल्ली से अपने प्यार लुटाने के लिए, अपनत्व जताने के लिए। इन आंखों को गौर से देख लो, ये वे आंखें हैं जो रात भर सोई नहीं है, ये वे आंखें हैं जिनमें आपकी जीत का सपना है, ये वे आंखें हैं जो आपके हर संकल्प के साथ जुड़ी हुई है। प्लीज प्लीज सबको अपनी बात का मिलेगा, लेकिन एक बात सुन लीजिए कि सावित्री जिंदल का साथ, हम सबका हाथ, सावित्री जिंदल का हाथ, हम सब उनके साथ हैं, उनके हाथों में हमारा हाथ है और हम किसी भी तरीके से पीछे हटने वाले नहीं है। और आपके दिल की इबारत कि सावित्री जी चुनाव लड़े, जैसे लड़े, कैसे लड़े, लेकिन लड़े।
चाहिए, दिल्ली तक चिगाड़ बांटनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, माता सावित्री जिंदाबाद। मेरा तो पहला ही काम तो पड़ गया, हम आए कोई कोई रोल करेंगे आए। हाँ, मैं तो इतना दिन से माता जी के कहने लग रहा हूँ, बात थोड़ी पैरवी करिए, संगठन में माना जाना पड़ेगा तो हम अपना अपने बलिदान दे देगा कि इस हिसार की सीट अगर जीतनी है तो माता जी को चुनाव लड़ाना ही पड़ेगा। ये बात मैं को नहीं कहना, आप खाओ सारे के सारे मैं बताने लगा हूँ, मैं एक ये बात अपन माता जी पर छोड़ांगे। माता जी ने हमारी ताकत को बेरों पर किए, हमारा काल जगह वहाँ किए बचरी है, हमने यहाँ सीट जीतनी है। और मैं भाई तरह बताऊँ, 10 साल हो गया डॉक्टर साहब ने काम कर दिया, राज कर दिया, अमा उनका साक्या, अमा उनका पूरी जान लगाई, लेकिन आज समय माता जी को चुनाव लड़ाने का बनता था, उनका आग्रह से बनता था, उनको कहना चाहिए था कि माता जी आप चुनाव लड़ो, हमारे लिए कोई बात नहीं, मैं साथ है। हमने पार्टी में भाई मानने की बात होगी, टिकट ना मिली तो हमने साथ दिया, जो जीतने वाला आदमी था। माता जी आज जीतने वाली कैंडिडेट है, और इस बात में माने कोई सबको नहीं भाई, हम जान की बाजी लगा देगा, इस तरह मर्जी कोई प्रोग्राम बैठे माता जी के साथ है भाई। एक बात और कह दूं भाई, ये जो थारी चिगाड़ बांटेगी ना, आपकी एक बात तो या पहले ही मैं आप आज थाना बता दूं, अपनी बात संगठन में पहुंच ली। अब देखो भाई, माता जी को चुनाव लड़ाना हिसार के लिए बहुत जरूरी है, ये मैं नहीं कह रहा, ये जन भावनाएं कह रही है, और जन भावनाओं की कदर भाई कोई भी पार्टी है उसने करनी चाहिए, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। परिस्थिति है और हम सबकी, मैं आज याद चेहरे देख रहा हूँ, 36 बिरादरी के चेहरे, रात में नींद को नहीं मारियो, ये काम करती हो। माता जी अभी आई है, मैं माता जी से कहूँगा, आप ना कठोर नीना आज आपने लिया, और हमने आपके साथ कहा, जड़े माना डाल दियो, गंदगी थाने कमी को नहीं, फिर भी हम तंग में हमसे समर्पित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। माजी को डिसीजन लेना कि हमारे लिए लेना पड़ेगा, हम लेने के पहले माजी लो हमें नहीं पता, अपने परिवार के लिए मुखिया का महाराज तो परिवार कैसे चलेगा। आप तीनों कैंडी से बोलोगे, सबका मंच पर आए और अपना विचार रखेंगे, तीनों कैंडी रोज बात कर रहे हैं। जैन साहब DN सैनी जी बोलेंगे, वो लोग समाज में सभी साथियों से अनुरोध है कि जो भी बोले उसकी बात को ध्यान से सुने। रही टिकट की बात, भाई लोग उन्होंने कहा टिकट की बात, टिकट तो कई सामने जनता टिकट है, टिकट मजबूर होगा, किसी पार्टी में घर का टिकट देगी। साथियों, किसी बात की कोई चिंता नहीं, जो तुम्हारा डिसीजन होगा, जो तुम फैसला करोगे, वो सावित्री जनता लेगी फैसला। आज आप कठोर फैसला लेकर शहर की जनता मीडिया के माध्यम से देख रही है, अरे टिकट किसकी होनी चाहिए थी, सारा शहर मीडिया वाला दिखा दो, ये टिकट किसकी होनी चाहिए थी। सभी साथियों से भक्तों में इनका श्रेय लेकर आपकी मन की जो बात है बोले और बताए। धन्यवाद। और मैं सब माता जी का कहना मानते हैं, लेकिन आज माता जी को हमारा कहना बोलना पड़ेगा। यहाँ से जाएंगे नहीं, कोई भी नहीं जाएगा, सुबह 5 बजे का खड़े हुए हैं, माता जी की बात में करना है, और आज ही निर्णय लेना पड़ेगा, माता जी को हमारी बात माननी पड़ेगी। सावित्री जिंदल जी को टिकट ना देकर के क्या बीजेपी ने भूल की? बहुत बड़ी भूल की है, और एक जनता में बहुत बड़ा जन आक्रोश है, क्योंकि जनता के अंदर बड़ा ये था कि सावित्री जिंदल को टिकट मिलेगी, लेकिन टिकट ना देकर के बीजेपी ने बहुत बड़ा नुकसान किया है हिसार शहर के अंदर। और कमल गुप्ता जी को जनता ने 10 साल भुगता है। संघ में बहुत ज्यादा उनके संपर्क है, संघ के कारण क्या उन्हें टिकट दी गई है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी ने कभी भी उनका जो ना हिसार की जनता के लिए, अपने बच्चों के लिए लड़ना पड़ेगा, और हम लड़ेंगे, और हम सावित्री जिंदल को इलेक्शन लड़ाएंगे,
चाहे निर्दलीय लड़े चाहे किसी पार्टी से लड़े, पूरी जनता उनके साथ खड़ी है। तो फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पर भावी समर्थन जो है इस समय सावित्री जिंदल हिसार की जनता जुड़ चुकी है सावित्री जिंदल के साथ। परिवर्तन का दौर चला है, माता सावित्री जिंदल जी की ओर चला है। फिलहाल ऐसे ऐसे स्लोगन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। देख सकते हैं आप किस तरह का एक जन आक्रोश इस समय जो है उमड़ पड़ा है और बहुत गुस्से में जनता है, जहाँ पर बीजेपी ने आज कमल गुप्ता को टिकट दिया और सावित्री जिंदल को साइड कर दिया। लेकिन जिंदल हाउस में सभी का परिवार का जिंदल यहाँ हिसार की जनता का सबका यही कहना है कि टिकट पर निर्भर नहीं है सावित्री जिंदल। शांति करने से समझो। एक बात ही कहना चाहता हूँ, आपको टिकट बीजेपी दोबारा देगी तो ठीक है, नहीं हम भाई इलेक्शन लड़ाने चले आपको कैसे रखा पड़ेगा, ठीक है नहीं? हमको दूसरी टिकट लेके जाओ, हम कहाँ इसकी यहाँ पहले, ठीक है? अरे भाई बात सुनो रे, अरे बात सुन लो, हम रोड़ा ध्यान बताओ, बात पहुंचेगी नहीं इस तरह से। देखो मैं एक बात कहता हूँ, बाकी आपके 4 बेटे नाम सबने ले रहा है, वो 4 बेटे तारा साथ छोड़ देंगे, ये बेटे तारा साथ छोड़ेंगे। आपने चुनाव लड़ना ना लड़ना ये आपका अपना फैसला है। मेरी ये आवाज सब तक पहुंच चुकी है और इसी में तथ्य छुपा हुआ है। ये बेटे आपका साथ नहीं छोड़ेगा, आप लोग आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आपका और हमारा संबंध 1990 से है। 1990 में सबकी जो है इस समय नजर टिकी हुई है कि सावित्री जिंदल जी का फैसला क्या होगा। फिलहाल सभी जो है अपने अपने तर्क वितर्क यहाँ पर चल रहे हैं, सभी अपना जो है माहौल यहाँ पे चला हुआ है। अलग अलग स्थानों पर जो हमने विजय पाई उस सारी अब बीजेपी को जो निर्णय लेना है, जो संबल लेना है, 31 मार्च 2005 का दिन जिंदल परिवार और हिसार के लिए एक मनहूस दिन था। हमारी भी बाजू में टूट गई थी। आप लोगों ने हिम्मत बनाई, संबल बढ़ाया और तब 1 लाख वोटों से बीजेपी हिसार से आप लोगों ने जिताई। आप आज जिंदल परिवार का हिम्मत बनाने आए हो। ये अपमान सावित्री जिंदल जी का नहीं है, अपमान हिसार का है। ये हिसार के विकास को रोकने की एक साजिश है, आपको समझना होगा। हम किसी के विरोध में नहीं है, हम केवल अपना हक जानना चाहते हैं। अगर हमने कुछ किया है, सावित्री जिंदल जी ने कुछ किया है, बाबू जी ने कुछ किया है, तो आज इनको श्रद्धांजलि देने का समय है। बाबू जी को, एक महान व्यक्ति जो हमारे खिलाफ 3 चुनाव लड़े 1991 में, चौधरी हरन सिंह सैनी पूज्य है हमारे, 2000 में और 2005 में उन्होंने इसी प्रांगण में एक बात कही थी कि बेटा बाबूजी चले गए, आज के बाद किसान की बागडोर मैं बहन जी को सौंप रहा हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ चौधरी हरन सिंह सैनी जी को, उन्होंने इतनी बड़ी बात कही। और राजनीति किसको कहते हैं? 3 चुनाव हमारे खिलाफ लड़ने के बाद हम उनका सम्मान करते हैं, उनके परिवार का सम्मान करते हैं। ये होती है राजनीति। और राजनीति में अगर आपको लगता है कि सावित्री जिंदल जी का हक है, तो आप अपना समर्थन देने आए हो। मैं जिंदल परिवार की तरफ से, हिसार शहर की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ और आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं भी बाबूजी की पाठशाला का एक स्टूडेंट हूँ। मैंने भी 1990 में स्कूल में दाखिला लिया था। 34 वर्ष बाबूजी के चरणों में बैठकर बहुत कुछ सीखा है आप लोगों की तरह। आज तीसरी जनरेशन दर्शन कौशिक के पुत्र यहाँ खड़े हैं, हमारे संजीव शर्मा यहाँ खड़े हैं, पप्पू सैनी यहाँ खड़ा है, पवन सैनी यहाँ खड़ा है, दीपचंद राजीवाला जी की तीसरी पीढ़ी यहाँ खड़ी है, हमारे सोनू भाई, हमारे महावीर जी के बेटे यहाँ खड़े हैं, बड़े बड़े तीसरी पीढ़ी यहाँ खड़ी है। इस समझ दर्शाता है कि आपके अंदर प्यार है। आप आज यहाँ से अपना समर्थन और सहयोग देके जा रहे हो। बीबी जी जो भी फैसला लेगी, आपको उस फैसले पे 5 तारीख तक सिर्फ काम करना पड़ेगा, आपको अपने घर नहीं बैठना होगा। राजस्थान की यात्राएं रद्द करनी होगी। तुषारी मलबंसल बाबूजी के सहपाठी रहे हैं, धर्मपत सैनी, दुष्यंत सिंगला, स्नेहा निम्बल, हमारे प्रेस के भाई रमेश जी, जितने लोग हैं, डॉक्टर शेखर,
इन सब का मैं धन्यवाद और सम्मान करता हूँ। फिर चाहे जवाहरनगर का कोना हो या अनाज मंडी का, उन सब के लिए और सभी प्रेस वालों ने हमेशा जब भी अन्याय हुआ है, जब भी अत्याचार हुआ है, प्रेस हमेशा हिंदुस्तान की ग्रेट विद्यार्थी की तरह बनकर खड़ी रही है। मैं आपका सम्मान करता हूँ। और हिसार की प्रेस वो प्रेस है जिसने हमेशा प्रदेश में कहीं भी कांड हुआ है उसका हमेशा विरोध किया है। आपका धन्यवाद और आभार। मैं आग्रह करूंगा हमारी आदरणीय माँ शहर की शान श्रीमती सावित्री जिंदल जी से, वो आए और अपने निर्णय से हमें अवगत कराएं और हमारा मार्गदर्शन और आशीर्वाद दें और ऐसा निर्णय दें कि वो सदियों तक हिसारवासी एक मिनट बोल लेना उसी के लिए। और मैं आभारी हूँ राजीव जी का, जिन्होंने समय समय पर कठिन समय 1991 से उन्होंने हमें साथ दिया, उनके परिवार ने साथ दिया। मैं डॉक्टर राजीव से आग्रह करूंगा कि उनको आए एक